साथियों नमस्कार। कल एक दुखद घटना देहरादून में घटी जिसमें मॉर्निंग वॉक के दौरान ब्रिगेडियर जोशी की दो गुंडई गैंग के आपस के झगड़े में गोली लग गई। और ये घटना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। ये दुखद घटना उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था की पोल को एक बार खोलकर फिर हम सब लोगों के सामने रख रही है। एक समय था कि जब लोग उत्तराखंड और देहरादून शांति की तलाश में आते थे, और इस 5 साल के शासन में, बीजेपी के शासन में, धामी जी के शासन में, इस 5 साल के शासन में वो हमारी शांति की छवि, कि शांति के लिए अगर कोई स्थान खोजा जाता था तो वो उत्तराखंड था, वो देहरादून था। और आज इस 5 साल के इनके शासनकाल में हमारी छवि में वो गिरावट आई है कि आज हमारा प्रदेश अपराधियों की शरणस्थली बन गया है। कारण जो भी हो, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि असली कारण यह है कि राजपुर का पूरा इलाका नाइट लाइफ का केंद्र बना हुआ है, और ये इलीगल नाइट लाइफ का केंद्र ही इस पूरे झगड़े का असली कारण है। जब ये दोनों ग्रुप नाइट लाइफ से सुबह उठकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तो इनमें आपस में आगे आगे जाने की होड़ लगी, और जिसमें की बात यहां तक बढ़ गई कि एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलने की बात आई, जो गोली ब्रिगेडियर जोशी को लगी। सवाल यह है कि इस प्रदेश का आखिर होगा क्या। अपुष्ट जानकारी, मतलब मेरे पास तो पुष्ट है लेकिन मैं उसको पुष्ट नहीं बाहर नहीं कर सकता, लेकिन छन छन कर मुख्यमंत्री आवास से और शासन के विभिन्न महकमों से छन छन को जो जानकारियां आ रही हैं, वो जानकारी ये है कि ये महत्वपूर्ण 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक इसी रूप में बनाए जाते हैं कि पहले उनके साथ ठेका हो जाता है कि आप कितना इकट्ठा करके दोगे, और जब थानों से लिफाफे आते हैं तो उन लिफाफों को के अंदर जो पत्रम पुष्पम होते हैं उनको गिनने के लिए भी ड्यूटी लगाई जाती है कि कहीं एक आध पत्रम पुष्पम कम तो नहीं है। जिस प्रदेश के भ्रष्टाचार में ये हालात बन गए हों, उस प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभाले रखना, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना इस सरकार के बस के बूते की बात बिल्कुल नहीं है। यह सरकार एक एक दिन इस प्रदेश पर भारी है। हमारे प्रदेश की जो वास्तविक छवि थी उसमें गिरावट निरंतर तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार बनी होगी। मैं पुलिस के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि देहरादून में रात को जब कोई लोग जाते हैं तो उनको उनके मुंह पर शराब तो नहीं पिए, ये वो चेक करने के लिए लगाया जाता है। कई बार मुझे भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि मैंने उनसे कहा कि मेरे मुंह पे मैं तब लगाऊंगा जब तुम नया इंस्ट्रूमेंट लाओगे, दूसरे के मुंह का इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं लगाता। और बाकी चलो हॉस्पिटल चलना है तो चलो मेरी ब्लड से जांच कर लो कि शराब पी है कि नहीं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जांच कर रहे हैं। पर इन पुलिस वालों को राजपुर के इलाके में ये तथाकथित इलीगल जो नाइट लाइफ के अड्डे बने हैं, क्या इनके बारे में जानकारी नहीं है? ये इनके बारे में पूरी जानकारी है। वहां के वरिष्ठ राजनेता, मुख्यमंत्री और पुलिस के कप्तान, पुलिस महकमा इस बात से पूरी तरह विज्ञ है, और ये इन्हीं सब की संयुक्त देखरेख में ये सब चीजें चल रही हैं। इसलिए मेरे साथियों, और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार इस बात से प्रेरणा ले और इस बात से समझ रखे कि इस देश में और विश्व में हर उस स्थान का विकास हुआ जहां की पहली छवि ये थी कि यहां शांति है। मैं बंबई का उदाहरण देना चाहता हूं। 200 सालों में बंबई का विकास इस रूप में हुआ कि देश से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपति बंबई गए, क्योंकि वहां शांत स्थान माना जाता था। वहां महाराष्ट्र के संतों का प्रभाव था। इसलिए हमारे उत्तराखंड के अध्यात्म का प्रभाव हमारे पूरे प्रदेश में बना रहे। यह आवश्यक है कि अगर ये सरकार इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था को ठीक करने में रुचि नहीं दिखाती तो तत्काल इस प्रदेश की सरकार को लोग आंदोलन करके सत्ता से उखाड़ फेंकें। ये बहुत आवश्यक हो गया है। मैं बार बार बोलने के बाद भी, तमाम विपक्ष के नेताओं के, सामाजिक संगठनों के, सामाजिक लोगों के बार बार बोलने के बाद भी मुख्यमंत्री जी और ये सरकार बाज नहीं आ रही है। ये सरकार अपने हितों के बजाय जनता के हितों को देखे, ये सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने में लगी है। और देहरादून का ये केस, वर्तमान का ये केस, ये इसी का उदाहरण है। लोगों को बदलने से कुछ नहीं होता। हरिद्वार का देहरादून कर दो, देहरादून का उधम सिंह नगर कर दो, उधम सिंह नगर का नैनीताल कर दो। ये इनके कुछ चहेते लोग हैं जिनका संरक्षण मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और निश्चित रूप में दावे के साथ कह सकता हूं कि इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने लाने के समय ही इनसे बात की होती है कि इतने का ठेका है भाई, इतना करना पड़ेगा। तो ये इसी का परिणाम है कि आज हमारे प्रदेश की जो स्वस्थ परंपरा थी,
जो शांति की एक छवि थी हमारी, उस छवि पर बहुत गहरी चोट लगी है।